हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे प्यारे साथियों हम लोग ठीक है 9वां और 10वां चैप्टर का मूल्य आधारित क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। जो आपका ध्यान रखना, प्रबोध मॉडल पेपर और नवबोध मॉडल पेपर और परीक्षा बोर्ड में जितने भी मेरे प्यारे साथियों ठीक है 9वां और 10वां के ध्यान रखना मूल्य आधारित प्रश्न दिए हैं, उन एक एक प्रश्न का आज डिटेल देखने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। याद रखना बोर्ड एग्जाम में इस बार 9वां और 10वां चैप्टर से 4 अंक का एक मूल्य आधारित प्रश्न आने वाला है, तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे प्यारे साथियों, पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, अमन विद्यालय जाने के लिए ठीक है निकला था। कुछ देर पहले वर्षा हुई, पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष दिखाई दी। ठीक है, उसके मन में प्रश्न कौंधने लगा कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। उसने अपने सहपाठियों से चर्चा की, किंतु किसी के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। उसने भौतिकी विषय के पीरियड में अपने शिक्षक के सामने अपनी समस्या बताई। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है जी सर। देखो, रखी और शिक्षक ने इंद्रधनुष के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी दी। सभी विद्यार्थी बहुत ही संतुष्ट थे। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या अपने टीचर से क्या क्या प्रश्न पूछे, तो सब बच्चों को पता है मूल्य आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो अमन ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया, तो आपको बताना है भाई। ठीक है, विषय के प्रति सजग बोल सकते हो, ठीक है, बुद्धिमान बोल सकते हो, जिज्ञासु बोल सकते हो, ये सभी लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया। ठीक है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। देखो वही चीज लिखा होगा, निरीक्षण, जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सहभागिता आदि मूल्यों का क्या किया सर, प्रदर्शन किया। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या किया, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश संबंधी किन दो परिघटनाओं का योगदान होता है। मतलब इंद्रधनुष कब बनते हैं और कौन कौन से प्रकाश संबंधी परिघटना होती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है भाई, इतना सबको पता है जी सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रकाश संबंधी 3 प्राकृतिक परिघटनाओं के नाम लिखिए। देखो दो तो ऐसे हो गए, अपवर्तन, ठीक है, एक क्या बोल सकते हो परिवर्तन। अब देखो परिघटना बोले, क्या बोला है भाई, हाँ 3 प्राकृतिक परिघटना बताना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आकाश का नीला दिखाई देना, मरीचिका का बनना, तारे का चमकना। ठीक है, और तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी मेरे प्यारे साथियों इस मूल्यधारित प्रश्न के बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही सरल आंसर था मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सरल था। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना सरल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ऐसे ही आप लोग को और मूल्यधारित प्रश्न करना है। तो आइए इसी वीडियो में और सेकंड मूल्यधारित प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, क्या है सर, रवि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण देख रहा था। एकाएक टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलने लगा। दोस्तों को उस समय वायुयान के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। वायुयान के गुजरने के पश्चात चित्रों का हिलना बंद हो गया। उनके मन में यह शंका उठी कि क्या चित्रों के हिलने का ऊपर से गुजरने वाले वायुयान से किसी प्रकार का संबंध है। तो रवि का एक दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसने उनकी शंका का समाधान किया। अब क्या शंका का समाधान किया भाई, तो क्या बोला है भाई, पहला क्वेश्चन, रवि के उस दोस्त ने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। अब देखो उन सभी बच्चों का सॉल्यूशन किया भाई, सॉल्यूशन किया, इसका मतलब अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो आप लोग का हेल्प करने वाला, हेल्प मतलब देख सहायता करने वाला। तो क्या क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, प्रत्यानुमति, बुद्धि, समस्या समाधान की योग्यता और जागरूकता, ये उसके मूल्य है मेरे प्यारे साथियों। सहायता करने वाला ये भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या चित्रों के हिलने का उड़ते हुए वायुयान से कोई संबंध है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो आप बताना हाँ क्यों। देखो यहाँ पास पूरा डिटेल लिखा गया है मेरे प्यारे साथियों। हाँ ठीक है, आप जब टीवी देखते हो और ऊपर से वायुयान जब गुजर रहा है तो आपके स्क्रीन ध्यान रखना हिलने लगते हैं, तो इसका कारण होता है, हाँ हिलता है। और क्यों कारण होता है, देखो सीधे आने वाली टीवी तरंगों एवं नीचे ठीक है उड़ते हुए वायुयान से परिवर्तित होकर, मतलब ध्यान रखना टीवी पर जो आपका कोई भी फिल्म धारावाहिक जैसा भी चलता है स्क्रीन पर,
तो ध्यान रखना वो तरंगों के माध्यम से चलते हैं। किसके माध्यम से सर? तरंगों के माध्यम से, और नीचे उड़ते हुए वायुयान से परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो तरंगे आ रहा था वो वायुयान से क्या हो जाता है? परिवर्तित होकर आने वाली टीवी तरंगों के मध्य व्यतिकरण के कारण टीवी स्क्रीन पर चित्र क्या होते हैं सर? हिलने लगते हैं। ठीक है, टीवी स्क्रीन पर चित्र क्या होते हैं? हिलने लगते हैं। ठीक, तो इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है। आप भी इतना ही शॉर्ट में लिखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी करें, ये बात को आप नहीं भूलने हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, अपने आसपास का कोई उदाहरण दीजिए जिसका क्रमांक सेकंड की परिघटना से कोई संबंध है। मतलब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है उससे संबंधित कोई उदाहरण देना है। तो आप बताएंगे, यहाँ पास लिखा गया है, सूर्य प्रकाश पड़ने पर रंगहीन साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। तो आप देखना, जब आप अब बचपन में क्या करते थे, शैम्पू या निरमा जानते थे, घोलते थे और बाल्टी में से फुल होते थे, तो आपका देखना रंगीन दिखाई देता है। तो रंगीन क्यों दिखाई देता है मेरे प्यारे साथियों? जो सेकंड वाला बोला है परिवर्तित हो जाते तरंगे, उन्हीं का मेरे प्यारे साथियों ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जल की सतह पर तेल की बूंद का क्या होना? रंगीन दिखाई देना आदि व्यतिकरण की परिघटना से क्या है सर? संबंधित है। आदि क्या है? व्यतिकरण की परिघटना से संबंधित है। तो ये दोनों मेरे प्यारे साथियों आपको मूल्य आधारित क्वेश्चन था इस वीडियो में। और जो बच्चे को नहीं पता होगा, क्या नहीं पता सर, थोड़ा सा डिटेल बता दो। हम लोग मेरे प्यारे साथियों छठवां और सातवां चैप्टर का मूल्य आधारित प्रश्न का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाकर ध्यान रखना चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और 9वां और 10वां चैप्टर का भी ध्यान रखना, प्लेलिस्ट उसी वीडियो में ऐड होगा। मतलब उसी प्लेलिस्ट के नीचे ऐड होते जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप अच्छे से जाकर क्या कर सकते हो सर? तैयारी कर सकते हो। ठीक है भाई। और जो बच्चे को नहीं पता, ठीक है, क्या नहीं पता सर बता ही दो। तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों हर साल की तरह 12th बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी का क्वेश्चन बनाते हैं, जो हमारे पीडीएफ से 60 प्लस आता है 70 में भाई। ठीक है, 60 प्लस आता है मेरे प्यारे साथियों 70 में। तो क्यों आता है? बहुत डीप रिसर्च होता है। जो बच्चों को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हर बच्चा इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखना खरीद रहा है। अगर आपको भी चाहिए तो आप 8103694658 इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, सर मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए करके, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो लाना है कि नहीं लाना है 9वां और 10वां चैप्टर के मूल्य आधारित प्रश्न पर कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।